आज जो प्रोनाउन है इसको मैं काफ़ी मेहनत और बहुत कुछ अलग देने का आप लोगों को प्रयास किया हूँ और इस चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल सत्या कॉन्वेंट स्कूल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल सत्या कॉन्वेंट स्कूल पर स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है प्रोनाउन। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है वह मैं कल आप लोगों को बता चुका हूँ और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला जो हमारा टाइप्स था नाउन, वो भी मैं कल आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज जो हम आप लोगों को मैं आज पढ़ाने जाऊँगा वो है प्रोनाउन, हिंदी में जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब सबसे पहले ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होता है। प्रोनाउन जो है आप लोगों का 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक रहता है। इवन कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी ये जो प्रोनाउन है काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए इसको हल्के में आप लोग मत लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा ताकि आगे ये आप लोगों के लिए काम आ सके। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? Pronoun is a word used in the place of noun. Very simple. Pronoun is a word used in the place of noun. वे शब्द जो संज्ञा की जगह पर हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं? ठीक है, प्रोनाउन तो बहुत हैं। मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को प्रोनाउन का वो वर्ड देता हूँ जिससे कि आप लोगों को प्रोनाउन को समझने में आसानी हो जाए। जैसे हो गया आपका ही हो गया, सी हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू, दे, माई, आवर, योर, his, her, their, them, us, him, etc. और हैं इतना। अगर आप पकड़ लेते हो कि प्रीपोजिशन वर्ड कौन से होते हैं तो इतना से भी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटेंस में इनमें से कोई ना कोई वर्ड आ जाएगा जिससे कि आप समझ सकते हो कि यह प्रोनाउन है। अब है प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं? ऐसा क्या आवश्यकता होगी कि अगर हमें हमारा काम नाउन से चल जाता है। हमने डिफिनेशन क्या हमारा है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो भाई नाउन तो हम लोग कर ही रहे थे, तो अब ऐसा क्या जगह हो गया कि हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करने लगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, सीता इज ए गुड गर्ल। सीता इज प्ले क्रिकेट, या सीता, सॉरी सी लिखा हूँ यहाँ पर, सीता प्लेज क्रिकेट। ठीक, अब यहाँ पर देखो सीता इज ए गुड गर्ल, सीता प्लेज क्रिकेट, सीता इज रीडिंग अ बुक। मान लो यहाँ पर एक और मैं दे दूँ, सीता इज रीडिंग अ बुक। ठीक, सीता इज गोइंग टू स्कूल। तो बार बार अगर हम नाम को किसी को बार बार हम लिख रहे हैं
जो बार बार यहाँ पर हम लोग किसी के नाम का जिक्र कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जा रहा है, और जब इसको हम प्रोनाउन में लेकर के आएंगे तो आपका जो शब्द है बोलने का वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और एक सटीक देखने में आपको लगेगा। सीता इज ए गुड गर्ल, तो हमने लिख दिया सी इज ए गुड गर्ल, हो गया। सीता का आपका प्रोनाउन क्या होगा? सीता लड़की है तो फीमेल है, फीमेल के हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन सी का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ सीता आ गया, क्योंकि बार बार अगर हम वैसे नाम देते जाएं तो थोड़ा सा ऑड लगता है, इसलिए यहाँ पर फिर हम सी करेंगे। सी प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर सीता की जगह फिर हमने सी का प्रयोग कर दिया। फिर सीता इज रीडिंग अ बुक, फिर हमने सीता की जगह सी हम लिखेंगे, सी इज रीडिंग अ बुक। ठीक, इसलिए बार बार जो नाम हम प्रयोग करते हैं वह बार बार नाम ना हम प्रयोग कर सकें, इसके लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, चलो एक बार तो सीता का नाम आ गया, ठीक है। फिर हो गया सीता प्लेज क्रिकेट, फिर है सीता इज रीडिंग बुक। तो बार बार जो हम नाम लेकर कर रहे हैं उन्हीं नाम की जगह हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। अब यहाँ हमारा एग्जाम्पल हो गया कि हम नाउन की जगह प्रोनाउन का क्यों प्रयोग करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कौन कौन से टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 4 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 5 है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 6 है रिलेटिव प्रोनाउन। 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 8 है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये टोटल आज मैं आप लोगों को 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, लेकिन आज प्रयास होगा, क्योंकि अगर मैं पूरा आज में दे दूँ तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और सारा जब नियम एक जगह हम लोग लेकर के आएंगे सभी का, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए प्रयास करूंगा कि 4 पार्ट्स आज कवर करूं और जो 4 आपका बचेगा वो मैं कल के लिए रखूंगा। और इस बीच में कुछ बच्चे जो हैं 12th क्लास के बच्चे हैं, वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि सर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाइए। चूँकि अब उनके बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इस चीज़ को मैं महसूस कर सकता हूँ कि उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जो अपना डिमांड हमारे सामने रखे हैं। और हमें खुशी भी हो रही है कि बच्चे अब अपना जो भी समस्या है, जो डिमांड है, अब वो हमसे खुल करके रख रहे हैं। यानी जो मैं एक छोटा सा प्रयास लेकर के चल रहा हूँ, अब वो मेरा प्रयास दूर दूर तक लोगों तक पहुँच रहा है। जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनकी जो, क्योंकि मैं शुरुआत में कहा हूँ, प्रॉमिस किया हूँ कि आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा, जो भी हमसे संबंधित चीज़ें रहेगी, आपको अगर मुझ पर विश्वास है तो आप खुल करके अपना डिमांड रखिए। मैं आपके विश्वास में कोई कमी आने नहीं दूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि बेहतर से बेहतर मैं आपको टीचिंग दे सकूं, रूल्स दे सकूं और आप आसानी से उसको समझ सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो चूँकि सर्वनाम का आज हमारा 4 पार्ट्स ही होगा, तो 4 पार्ट्स मैं कल पढ़ाऊँगा। अब कल के बाद जो होगा, उन बच्चों को जिन्होंने डिमांड किया हुआ है, उनके डिमांड पर मैं परसों फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा। अब जो टाइप्स है हमारा, फर्स्ट है क्या? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन है
तो अब यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों को समझाने के लिए चार्ट यहाँ पे एक बना दिया हूँ, जिससे कि चीज़ें बच्चों को और आसानी से समझ में आ जाए। अब जैसे यहाँ पर है पर्सनल प्रोनाउन, देखो 3 प्रोनाउन हम साथ में लेकर चल रहे हैं चार्ट के माध्यम से। पहला क्या हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन है, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये तीनों प्रोनाउन मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, पर्सन मीन्स क्या? व्यक्ति है। पर्सन मीन्स क्या होता है? आप लोग जानते हो कि बोलते हैं ना वो कौन पर्सन आया था। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं, या संज्ञा बोल सकते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है। तो यहाँ पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने कैटेगरीज हो गया आपका? फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। अब इसे हमें समझना है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पर्सन में हम लोग हमेशा आई और वी का प्रयोग करते हैं। आई और वी जो होता है वो स्पीकर होता है, जो बोलने वाले होते हैं। तो उनको हम फर्स्ट पर्सन में रखते हैं। और जैसे करो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? मैं हो रहा है। यानी मैं जो शब्द होता है, जो आई होता है, या हम जा रहे हैं, वी होता है, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकेंड पर्सन जो होता है आपका यू से शुरू होता है। अब सेकेंड पर्सन में कौन आते हैं? लिसनर, जो सुनने वाले होते हैं, जिनको हम श्रोता बोलते हैं। ठीक है, अरे भैया बहुत अच्छा उन्होंने गाना गाया, और श्रोतागण उनके गाने को सुन करके मग्न मुग्ध हो गए। तो यहाँ पर क्या है? सेकेंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है, जिसकी बातों को कोई गंभीरता से सुन रहा हो, वो आपका सेकेंड पर्सन हो गया है। और बाकी जो बचा वो हो गया आपका थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? दे है, ही है, सी है, इट है। ये आपका थर्ड पर्सन में है। अब आते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैं इसीलिए चार्ट थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करने के लिए किया हूँ कि जब मैं एक्टिव और पैसिव वाइज बच्चों को पढ़ा रहा था, तो जब उनको मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो लोग समझ गए, लेकिन जब मैं उनको कहा कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो वो लोग थोड़ा सा उनको डाउट होने लगे, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फिर कुछ सेंटेंस होता है जिसमें पॉजिटिव केस भी आ जाता है, उन लोग को ये भी नहीं पता होता है पॉजिटिव केस क्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं कि प्रोनाउन तो बहुत आसान है, छोटे बच्चों का है, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आज यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज अगर आप जुड़े रहेंगे तो आज बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। बस मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। अब यहाँ पर क्या हमारा है? फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई। आई हमारा क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया है। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? आई का मी हो जाता है। जैसे आप एक्टिव से पैसिव वाइज में करते हो, आई हैव डन माई वर्क करते हो, या दिस वर्क इज डन बाई मी। तो मी क्या हो गया आपका? ये ऑब्जेक्ट हो गया है। आई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब वी है, तो वी का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। क्लियर? फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी हो गया। सब्जेक्ट वी है, ऑब्जेक्ट अस हो गया है। फर्स्ट पर्सन में बस दो ही आता है, आई और वी, इसको याद रखिएगा। सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक पर्सन है, यू, तो सब्जेक्ट क्या हो गया है? यू, और ऑब्जेक्ट जो होता है यू का यू ही होता है। फिर थर्ड पर्सन में आपका आ गया है दे। दे का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। ही है, ही का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। सी है,
सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ईट है, ईट का भी सब्जेक्ट वही होगा और ऑब्जेक्ट भी यही रहेगा। तो अब इस चार्ट के माध्यम से आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। यू सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। दे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। सी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। इट सब्जेक्ट है, इट का इट ही रहता है। तो जो एक्टिव और पेसिव वाइज में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उन बच्चों के लिए यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसको समझने में उनको आसानी हो जाएगी। अब कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अब एक एग्जाम्पल दे लिखता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। ही गेव हिम बुक। अब क्या है, ही क्या हमारा है, सब्जेक्ट हो गया है। देखो ही यहाँ पर दिया है, ही क्या हमारा है, सब्जेक्ट है। हिम क्या है, यहाँ पर देखो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, हिम हो गया है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हो गया है, और हिम क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इससे आप एकदम क्लियर समझ सकते हो, ही गेव हिम बुक। अब आप देखो ये आपका एक्टिव वाइज भी हो गया है, ही गेव हिम बुक। तो एक्टिव वाइज में यह डबल ऑब्जेक्ट हो गया है, एक हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक बुक ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप हल्के में मत लीजिए। प्रोनाउन जो है अगर आप लोग अच्छे से पकड़ लेंगे तो और भी जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें भी आपका ये काम आएगा। ही थॉट मी, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया आपका, मी क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। अब देखो आई का ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, मी हो गया है, तो यहाँ पर मी क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू आर स्मार्ट, आई नो यू। अब देखो अब यू क्या है आपका, यहाँ सब्जेक्ट हो गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन देखिएगा, आप लोग समझिएगा। यू आर स्मार्ट ये पहले आ गया है इसलिए आपका सब्जेक्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो आई जो है यह भी आपका सब्जेक्ट हो गया है। यहाँ आई है ना, आई किस में रखे हम लोग, सब्जेक्ट में रखे हैं, तो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यू क्या हो गया, पीछे चला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शी स्पीक्स इंग्लिश डू यू नो हर। अब क्या है, सी स्पीक्स इंग्लिश डू यू नो हर, तो सी क्या हो गया यहाँ पर आपका, सब्जेक्ट हो गया है। देखो जिसके द्वारा कार्य हो, शुरुआत में जो हो वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर पहले किसी के द्वारा कार्य होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। यहाँ सी है तो सी सब्जेक्ट हो गया है। अब डू यू,
यू भी देखो यहाँ पर है, ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया है। फिर हर किसका ऑब्जेक्ट होता है? जो सी है, देखो सी है, सी आपका सब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया है? हर हो गया है। तो यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट हर है? सी का है। तो और ले लो, वी गेव देम नाइस गिफ्ट। अब क्या है? वी गेव देम नाइस गिफ्ट। तो वी क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट हो गया है। देखो यहाँ पर वी होगा, वी है, वी हम किस में लिखे हैं? सब्जेक्ट में लिखे हैं। अब क्या यहाँ पर आ गया? देम। देम हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। दे का देम होता है, दे है, दे सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? देम हो जाएगा। तो ये जो आपका फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, वो मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हूँ, जिससे कि अगर कोई आपका डाउट हो तो वो आपका क्लियर हो जाए आज। ही गेव हिम बुक, ही सब्जेक्ट हो गया, ही का हिम ऑब्जेक्ट होता है। ही टॉट मी, ही सब्जेक्ट हो गया है, आई का मी ऑब्जेक्ट होता है। यू आर स्मार्ट, आई नो यू, यू आपका सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर देखो आई है, आई भी सब्जेक्ट होता है। अब चूंकि यू जो है पीछे चला गया है तो यू क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यू का यू ही होता है ऑब्जेक्ट। फिर सी स्पीक्स इंग्लिश, तो सी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया है। डू यू नो हर, तो यू यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। अब हर जो है सी का हर ऑब्जेक्ट होता है। वी गेव देम नाइस गिफ्ट, तो वी क्या हमारा? सब्जेक्ट है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। पार्ट्स क्लियर हो गया है। अब सेकेंड हमारा क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन हम लोग कंप्लीट कर लिए। सेकेंड पोर्शन हमारा क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है, अब यहाँ पर हम देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आई है, तो आई का पोजेसिव क्या हो जाएगा? माई, माइन। वी है, क्या हो जाएगा? आवर, आवर्स। यू है तो क्या हो जाएगा? योर, योर्स। दे है, देम है, देयर, देयर्स। ही, हिम, पोजेसिव क्या हो जाएगा? हिज का, यहाँ पर भी हिज रहेगा और यहाँ भी हिज ही रहेगा आपका। हर है तो यहाँ पर हर्स, हर्स हो जाएगा। नहीं, हर लिखो सीधा, हर, हर्स। ईट का ईट्स, ईट्स। ये आपका पोजेसिव केस हो गया है। जब हम लोग बच्चों को समझाते हैं, एग्जाम्पल होता है, तो उसमें दिया जाता है कि पोजेसिव केस है, तो उसमें बच्चे मुंह देखते हैं कि अरे पोजेसिव केस क्या होता है। तो आज जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि पोजेसिव केस क्या होता है, आज इस चार्ट के माध्यम से वो समझ सकते हैं कि पोजेसिव केस क्या होता है। फर्स्ट पर्सन हमारा है, आई को हम फर्स्ट पर्सन हमने यहाँ आई रखा हुआ है, आई सब्जेक्ट हो गया है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और आई का ही पोजेसिव माई और माइन होता है। ऐसे वी है, वी का सब्जेक्ट वी हो गया है, ऑब्जेक्ट अस हो गया है, पोजेसिव आवर, आवर्स हो गया है। ऐसे सेकेंड पर्सन में यू है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेम रहता है यू, पोजेसिव में योर, योर्स हो गया है। फिर थर्ड पर्सन में दे है, सब्जेक्ट दे है, ऑब्जेक्ट देम हो जाता है और पोजेसिव के दे, देयर्स हो जाता है। फिर थर्ड पर्सन में ही है, सब्जेक्ट ही रहता है, ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, पोजेसिव केस में हीज और हिज का प्रयोग करते हैं। फिर थर्ड पर्सन में सी है, सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट हर हो जाता है, पोजेसिव में हर, हर्ष हो जाता है।
इट आपका हर जगह इट 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 ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। पॉजिटिव में इट्स का इट्स रहता है। अब हम समझेंगे कि पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव में ही लिखते हैं। सेकेंड हमारा क्या है? पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव प्रोनाउन। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब आपकी कोई चीज हो, क्या छोटा सा आप रखिए जिससे कि समझने में आसानी हो। जब आपकी कोई चीज हो, वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, छोटा से ही वाक्य से आप समझ लो। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब आपकी कोई चीज़ हो, जब आप कहते हो कि भैया यह बुक मेरी है, यह साइकिल मेरी है, यह कार मेरी है, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है। दिस इज माई बुक। This car is mine. That book is ours. तो अब यहाँ पर क्या है? This is my book. कोई बुक पढ़ी है, किसी ने पूछा होगा Whose book is this? यह किसकी पुस्तक है? तो जिसका होगा उसने कहा दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर माई क्या हो गया? आपका पॉजिटिव केस हो गया है, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया है। तो देखो आई है, आई का क्या हो गया है? माई। तो माई किस में लिखा हुआ है? पॉजिटिव में है। तो जहाँ पर माई आ जाए, माइन आ जाए, आवर आ जाए, आवर्स हो जाए, योर्स हो जाए, देयर्स हो जाए, हिज हो जाए, हर्स हो जाए, इट्स हो जाए, यही आपका पॉजिटिव है। दिस कार इज माइन। अब यहाँ पर देखो माइन आ गया है, ये आपका पॉजिटिव हो गया है। दैट बुक इज आवर्स। तो अब यहाँ आवर्स आ गया है, तो आवर्स क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया है। आवर किसका? वी है, वी का क्या हो गया है? पॉजिटिव, आवर्स हो गया है। अब फोर्थ एक और ले लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। वेयर इज योर्स। अब देखो, अब किसी ने पूछा होगा हुज बुक इज डैट, तो जवाब मिला है डैट बुक इज आवर्स। तो फिर टीचर ने वो पूछा होगा, और भी बच्चे होते हैं जो कभी कभी किताब बुक नहीं लाते हैं, तो पूछा वेयर इज योर्स, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? तो माय डियर फ्रेंड, जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यही सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव प्रोनाउन है। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? इसको जगह थोड़ा है लेकिन हो जाएगा। जब सब्जेक्ट अपने बारे में बात करता है, अपने बारे में बात करता है। अब थर्ड हमारा क्या है? यहाँ पर थर्ड पोर्शन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसलिए मुझे लगा इस चार्ट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अब देखो अभी रिफ्लेक्सिव का कॉलम छूटा हुआ है। अब क्या है? सब्जेक्ट आई है, आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। बस आप सब्जेक्ट पकड़िए, रिफ्लेक्सिव बनाते जाइए। वी है आवर सेल्फ। अब देखो माई सेल्फ है, लेकिन जब आवर सेल्फ लिखोगे
तो एस ई एल एफ नहीं करोगे, एस ई एल वी ई एस कर दोगे, प्लूरल में ले जाओगे। यू है योर सेल्फ, दे है देम सेल्व्स, ही है हिम सेल्फ, सी है हर सेल्फ, इट है इट सेल्फ। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, अब हमें समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो समझने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा आपको एक प्रयास किया हूँ समझाने का। जब सब्जेक्ट अपने बारे में बात करता है, वह किसी पर निर्भर नहीं है, वह स्वयं जो सब्जेक्ट करता है वह ऑब्जेक्ट के द्वारा ही पता चलता है। मीन्स ऑब्जेक्ट भी वही होता है जो सब्जेक्ट चाहता है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आई डू इट माई सेल्फ। क्या है? आई डू इट माई सेल्फ। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है आपका। माई सेल्फ क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया है। कह रहा आई डू इट माई सेल्फ, मैं यह खुद से करता हूं। तो खुद से हो गया यानी रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, कभी कभी कहते हो ना कि अरे यार हम मिरर में गए, तो मिरर में गए तो आपने चेहरा देखा तो उसमें किसका चेहरा दिखाई देगा? आप मिरर देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप ही का चेहरा दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होता है। मीन्स जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो स्वयं बताता है कि यह काम मेरे द्वारा होता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट अपने बारे में बात करता है। यहाँ क्या है? आई डू इट माई सेल्फ। अब ये नहीं कह रहा है कि यह काम उनके द्वारा हुआ है, यहाँ पर कह रहा है यह काम मेरे द्वारा हो रहा है। तो जहाँ सब्जेक्ट अपनी दावेदारी, ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। क्या है? यू डिड इट योर सेल्फ। या डिड को हटाओ, थोड़ा और आसान करूँ इसको आप लोगों के लिए। यू डू कर दो। ठीक, यू डू इट योर सेल्फ। टीचर है, मैथ का मान लो आपको कुछ एग्जाम्पल उन्होंने समझाया, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, फिर उन्होंने बताया, तो अब टीचर वहाँ पर चेक करना चाहते हैं क्या उस बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया? यू डू इट योर सेल्फ, तुम इसे चलो अपने से करो। तो यहाँ पर यू क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया है। योर सेल्फ क्या हो गया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया है। नेक्स्ट क्या है? सी टोल्ड हर सेल्फ दिस स्टोरी। उसने भैया खुद से ही यह स्टोरी बताई, यह कहानी बताई। तो यहाँ पर बस एक ही बात आपको समझना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट अपना काम स्वयं करता है, यहाँ पर दावेदारी वह स्वयं रखता है, यहाँ किसी के द्वारा कार्य नहीं होता है। और सब्जेक्ट अपने कार्य को पुख्ता करने के लिए वहाँ पर सेल्फ। अब ऐसे भी पकड़ो ना, सब में देखो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, सब में सेल्फ आया है। कहते हैं ना कि जब आप कहीं जाते हो तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, भैया अपना परिचय दीजिए। तो जब आप अपना परिचय देते हो तो स्वयं को देते हो, दूसरा थोड़ी आकर के आपको बताता है कि ये आदमी है, यह काम करते हैं। ऐसा तो नहीं होता, आपको स्वयं देना पड़ता है। तो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर है
कि जब सब्जेक्ट अपने बारे में बात करता है। तो होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आज जो प्रोनाउन है इसको मैं काफ़ी मेहनत और बहुत कुछ अलग देने का आप लोगों को प्रयास किया हूँ, और इस चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ। क्योंकि जब मैं एक्टिव पैसिव वाइज या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कुछ ऐसा बच्चों को एग्जाम्पल देता था, तो उस समय से पॉजिटिव केस हो गया, तो वहाँ पर या ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो उन सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। तो आज मुझे लग रहा है कि अगर आज बच्चे चार्ट देखेंगे तो आज उनको समझ में हो जाएगा कि सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसका पॉजिटिव केस क्या होता है। तो काफ़ी हद तक जो ये चार्ट है ये आप लोगों को समझने में काफ़ी मदद होगा। इससे आपकी बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। साथ में मैंने आप लोगों को जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मैंने दिया है, टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। आज मैं आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन अभी मैं आप लोगों को पढ़ा दिया, पॉजिटिव प्रोनाउन चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया हूँ, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो भी अभी मैंने आपको समझाया हूँ। और यहाँ पर डिफिनेशन है कौन कौन से प्रोनाउन वर्ड होते हैं वो मैंने आपको दे दिया। फिर प्रोनाउन क्यों बार बार हम लोग यूज करते हैं उससे भी समझाने का मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रयास किया हूँ। आप लोग वीडियो देखिएगा, आप लोगों को अच्छी तरह से यह समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक टेबल यहाँ पर बनाया। इस टेबल के माध्यम से ही मैं आपका पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तीनों प्रोनाउन समझाने का प्रयास किया हूँ, और बेहतर से बेहतर यह प्रयास मेरा रहा है जिसको कि आप भी आसानी से समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट आज हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं 4। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसको पहले हम लोग समझते हैं। टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। ठीक, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। किसी तरह जब आप इशारा करते हो, किसी बच्चों को खड़ा करना होता है, ए यू स्टैंड अप, तो यू स्टैंड अप आपने क्या किया, आपने उसके तरफ इशारा किया। तो जहाँ पर हम पॉइंट आउट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, वही आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। कभी कभी होता है कुछ बच्चे इशारा करते हैं, टीचर आते हैं, हाँ कौन कौन बच्चे थे, तो बच्चे बताते सर वो था वो था वो था, तो वो भी एक इशारा करके आपको बताता है। तो जहाँ पर भी आपको टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट किसी की तरफ इशारा आप करते हो, वही आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इससे और आसान इसको हम करने के लिए दे देते हैं आपको, जहाँ पर दिस हो, डैट हो, दीज हो, दोज हो। क्या हो, जहाँ पर आपका दिस हो, डैट हो, दीज हो, दोज, ये 4 शब्द जहाँ पर आ जाएगा वो समझ लेना डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया आपका। क्या, जहाँ पर दिस हो, डैट हो, दीज हो, दोज हो। अब क्या है, दिस का प्रयोग हम नज़दीक चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक, दिस का प्रयोग क्या करते हैं, नज़दीक चीज़ों के लिए करते हैं। और दैट का प्रयोग क्या करते हैं, दूर की चीज़ों के लिए। डिस्टेंस में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। नज़दीक जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वहाँ दिस का प्रयोग करोगे, और जो डिस्टेंस दूर होगा उसको डैट का। और दीज और दोज क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक, दिस का प्लूरल दीज हो जाता है और डैट का प्लूरल दोज हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। अगर वो भी नहीं आपको समझ में आया है तो जहाँ पर दिस हो, डैट हो, दीज हो, दोज हो, ये 4 शब्द आपको याद करना है। जहाँ पर आ जाए वहाँ सीधा आंख बंद करके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिख दो।
एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू प्लग दिस। अब क्या है, डू यू प्लग दिस। अब ये दिस आपका आ गया है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक चीज़ और आप लोग समझ लो कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव भी होता है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। जब भी आपका जैसे डू यू प्लग दिस, अगर कभी कभी क्या होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है, अगर जैसे मान लो हमने लिख दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक, दिस इज ए नाइस बुक, ठीक है। तो अब यार बुक की जगह हटाओ, बुक थोड़ा अजीब लग रहा है, दिस इज नाइस पिक्चर कर दो, ठीक, शब्द के साथ भी अच्छा लगे ऑब्जेक्ट। दिस इज अ नाइस पिक्चर, तो क्या हो गया है, अब दिस इज अ नाइस, अगर यहाँ नाइस तक आप हो तब तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस जो है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही रहेगा। अगर नाइस, नाइस क्या है यहाँ पर एग्जेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, इस पिक्चर की विशेषता बता रहा है। अगर एग्जेक्टिव के बाद अगर आपका नाउन आ गया है तब वो समझ लो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। तो थोड़ा सा आगे आप लोग जब एग्जेक्टिव पढ़ोगे तो चीज़ आपको आएगा, तो मैं सोचा थोड़ा इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। तो हमें क्या करना है, इस पिक्चर को मिटा देना है, इसको रिमूव कर दो। दिस इज अ नाइस, डू यू लाइक दीज, ठीक। अब क्या है, डू यू लाइक दीज, अब यहाँ पर आपका दीज आ गया है, तो दीज आ गया है तो क्या हो जाएगा आपका ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया है। तो वेरी सिंपल, डिमॉन्स्ट्रेटिव बहुत आसान है, जहाँ पर दिस डैट दिस दोज आ जाए वही आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आज का टॉपिक जो हमारा था सर्वनाम, इसको मैं चार्ट के माध्यम से आप लोगों का बेहतर से बेहतर जो मैं आपको दे सकता था वो मैं पूरा आपको देने का प्रयास किया हूँ, और आपका सर्वनाम से संबंधित जितने डाउट होंगे आज वो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।